नमस्कार। 3 बजे की 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरितू। देश आज आजादी के जश्न में डूबा है। तिरंगे की शान में पूरा हिंदुस्तान एक सुर में राष्ट्रगान भी गा रखा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश की आन बान शान तिरंगा लहराया। ये वो दिन है जब देश अपने उस वीर सपूतों को नमन करता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज लाल किले से लेकर देश के कोने कोने तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रखा है। देशभक्ति के नारों से आसमान गूंज उठा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में सिर्फ एक जज्बा है, मेरा भारत मेरा अभिमान। लेकिन आज के इस ऐतिहासिक दिन पर भी बड़ा सवाल है। जिस लाल किले की प्राचीर से देश की एकता और लोकतंत्र की ताकत का संदेश दिया गया, उस लोकतंत्र के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर विपक्ष की मौजूदगी उतनी ही दमदार नजर आई। एक तरफ प्रधानमंत्री का लाल किले से राष्ट्र के नाम संदेश, दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विवाद की तस्वीरें। और इसी आजादी के पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को नमन करते हुए देशवासियों को राष्ट्र की एकता, देश की अखंडता और गौरव के लिए संकल्प लेने का संदेश भी दिया है। दिखाएंगे आपको तीनों ही बड़ी खबरें विस्तार से। देश आजादी का जश्न मना रखा है। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा भी फहराया। इसकी तस्वीरें सामने आई। राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न पहली दफा लाल किले पर गूंजता हुआ वंदे मातरम के रूप में नजर आया। देशभक्ति के रंग में पूरा लाल किला, पूरे प्राचीर में उसी तरीके की छटा दिखाई दी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है और ये देश आज जो पर्व मना रखा है, देश का पर्व 80वां स्वतंत्रता दिवस, और दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र समारोह की अगुवाई की। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में बेहद खास रहा क्योंकि देश की आजादी के जश्न के साथ साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहली दफा वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 76 मिनट का भाषण भी दिया जिसमें युवाओं, एआई स्किल्स, रोजगार, देश की आंतरिक चुनौतियों से लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन दिमागी नक्सलियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश को ऐसे लोगों से बचाना होगा जो युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। वही गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर प्रधानमंत्री के भाषण की अवधि की बात करें तो 76 मिनट का ये संबोधन उनके लाल किले के भाषणों में तीसरा सबसे छोटा भाषण रहा। इससे पहले 2022 में 74 मिनट, 2014 में 65 मिनट का भाषण हुआ था। 2025 में प्रधानमंत्री ने अपना सबसे लंबा 103 मिनट का संबोधन दिया था। यानी इस बार लाल किले से संदेश साफ था, आजादी का जश्न, विरासत का सम्मान और युवाओं के भविष्य पर बड़ा फोकस। देखा आपने कैसे आज का जो देश पर्व है वो किस तरीके से बेहद खास है कई मायनों में, क्योंकि वही संदेश लाल किले की प्राचीर से भी नजर आया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है और सीधे तौर पर अमर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन भी किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करें, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। विकसित भारत के संकल्प में योगदान दे सभी देशवासी। सीएम योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया। स्वतंत्रता दिवस पर वीर बलिदानियों को नमन किया। मातृभूमि के वीरों का त्याग सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
सीएम की तरफ से ये बात रखी गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में ध्वजारोहण किया। समारोह में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। हेलीकॉप्टर से विधान भवन परिसर में पुष्प वर्षा भी की गई। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस खास मौके पर कहा है, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। आज उत्तर प्रदेश बीमारों से देश की ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, जीएसडीपी 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। तो आजादी के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी बात रखी और स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी दी, ये आपको सुनवाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से फिर राहुल गांधी गायब रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार दूसरे साल लाल किले के समारोह में नहीं पहुंचे राहुल गांधी। लाल किले पर कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ गैर मौजूद रहे। लाल किले पर कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। इसको लेकर भी अब सवाल किए जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।